अंबेडकर ने इन लोगों को शिक्षित बनाना चाहा, लेकिन आरक्षण बस ऐसा हो न सका। नतीजतन मूर्ख का मूर्ख बना रह गया। ये लोग न धर्म का रहा, न धम्म का रहा, न राम का रहा, न बुद्ध का रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पर कूद रहा। पहले इसकी सुनते हैं, फिर इसे बता। इस बच्चे को देखो, देवांश ठाकुर नाम है, देवकी नंदन ठाकुर के बेटे हैं और मशहूर कथावाचक के वारिस हैं। अब इस फर्जी धंधे में ये भी कूद पड़े हैं। इनको नीट आईएएस पीसीएस से कोई मतलब नहीं है। आप 10 साल तक तैयारी करो, संघर्ष करो, अपनी जवानी बर्बाद करो, तब जाकर नौकरी मिलेगी। ये महोदय 2 साल में कथा वाचन करके करोड़ों कमा लेते हैं। बस 4-6 श्लोक याद करो, मोर मोरनी वाली कहानी रटो, भगवान की फर्जी कहानियां सुनाकर जनता को कंफ्यूज करो और उनकी समस्याओं का झूठा हल बेचो। फिर खुद करोड़पति बनकर BMW डिफेंडर में घूमो, दिल्ली लखनऊ इलाहाबाद में तैयारी करते रहो आप लोग और जवानी खत्म करते रहो। कोई मतलब नहीं है। ये तो लूट का धंधा बना लिए हैं। कथावाचक की दुनिया में जब कोई बाबा अपने 15 साल के बेटे को सिंहासन सौंपता है और कहता है कि अब ये आपके नए बाबा हैं, तो 55 साल का आदमी और 60 साल की महिला उनके चरणों में लेट जाती है आशीर्वाद लेने। कितना शर्मनाक और घटिया खेल है। भारत के अलावा किसी भी देश में ऐसा फर्जी और शोषणकारी धंधा नहीं चलता। सरकार को इन बाबाओं के लिए सख्त सर्टिफिकेट और परीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो परीक्षा पास करे वही कथावाचक बने, नहीं तो इन फर्जी बाबाओं का पूर्ण बायकाट होना चाहिए। ये धर्म को बदनाम करते हैं। संविधान वैज्ञानिक सोच की बात करता है, लेकिन 2014 के बाद ये बाबा साइंटिफिक टेम्परामेंट की ऐसी की तैसी कर चुके हैं। हम लोगों ने संस्कृत के शब्द पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़ा, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो एक अक्षर आगे से पढ़ते हैं, तो इन लोगों ने फटती फटता फटंती पढ़ना शुरू किया और तभी से इन लोगों की फटती जा रही है। हम लोग चंदा चढ़ावा दें तो इनकी फटती है, चंदा चोरी हो तो इनकी फटती है, जबकि ये लोग सनातनी है नहीं तो चंदा देते हैं नहीं और देने लायक है भी नहीं, तो फिर चंदा चोरी होती है तो इनकी क्यों फटती है, ये समझ में नहीं आता है। हाँ, भंडारा खाने में ये लोग आगे रहते हैं। अरे भैया, अगर तुम लोग बुद्ध को ही मानते हो तो बुद्ध ने कहा है अपने मन को जानो, मन में झांको। तुम सनातनियों के आंगन में क्यों झांकते हो? सनातन के बारे में बोलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? हम लोग अगर मंदिर जाते हैं तो इनकी फटती है, हम लोग पूजा करते हैं तो इनकी फटती है, हम लोग कथा सुने तो इनकी फटती है, कोई कथा कहे तो इनकी फटती है, वृद्ध कथा कहे तो इनकी फटती है, किशोर कथा कहे तो इनकी फटती। अरे भाई, कोई किशोर ऐसे कथा कर लेता है, बाप दादा से उन्हें संस्कार मिलता है तभी कथा कह पाता है। तुम्हारी औलादें 15 वर्ष की उम्र में अपनी नाक नहीं पोंछ पाता है, तो इसमें देवकी नंदन क्या करेंगे? ये तुम्हारा दोष है, तुम बच्चे में संस्कार नहीं देते हो। तुम भी कथा करो। अरे हम लोग मोर मोरनी की कथा करते हैं, तुम कबूतर कबूतरी की तो कथा करके देखो। देखो तुम्हारे कथा में कौन कौन आता है। अरे वही नीले हरे रंग के कुछ कबूतर आ सकता है और तो कोई आएगा नहीं। और तुम अपने बच्चे में अगर सिर्फ शिक्षा देते हो तो वो 1000 लाख कमा लेगा, लेकिन उस पैसे को खर्च कहाँ करेगा उसे पता नहीं। वो हमें अध्यात्म सिखाता है। और तुम लाखों करोड़ों बच्चे से कमा लो, खुद कमा लो, लेकिन अगर संस्कार तुमने बच्चे को नहीं दिया तो तुम्हारी औलादें ऐसी लात मारेगी तुम्हारे पिछवाड़े पर कि तुम वृद्धा आश्रम में मिलोगी। समझ गया? इसलिए बच्चे में संस्कार देना जरूरी है, कथा प्रवचन सत्संग सुनाना जरूरी है। सिर्फ अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। समझ गया?